दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि दिल्ली को 730 मीट्रिक टन की सप्लाई हुई है। अदालत ने यह पूछा कि जब ऑक्सीजन सप्लाई ठीक है तो अस्पताल अदालत से गुहार क्यों लगा रहे हैं। केंद्र की तरफ से एसजी ने दलील दी कि दिल्ली की 700 मीट्रिक टन की मांग सही नहीं लगती, इससे दूसरे राज्यों को नुकसान होगा। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता अदालत के बाहर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, अगर जो सप्लाई हो रही है वो ठीक है, जितनी जरूरत है वो ठीक है, तो ये अदालत का सवाल कि अस्पताल हमसे गुहार क्यों लगा रहे हैं, इस पर क्या हुआ आगे? इस पर अदालत ने साफ साफ पूछा है केंद्र सरकार से कि आप जो डेटा दे रहे हैं छोटे अस्पतालों के लिए तो वो सही हो रहा है, लेकिन बड़े अस्पताल जिसमें जस्टिस एमआर शाह ने गंगाराम, बत्रा हॉस्पिटल, बाकी बड़े अस्पतालों का जिक्र करते हुए कहा आखिर वो एसओएस मैसेज क्यों भेज रहे हैं, वो गुहार क्यों लगा रहे हैं कोर्ट में खड़े होकर कि उनके पास 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे का ऑक्सीजन रह गया। तो ऐसे में पैनिक उसी से क्रिएट हो रहा है। सरकार लगातार डेटा दे रही है। उसका ये कहना है कि अगले 2 दिनों में वो कह रही है कि जितनी जरूरत है दिल्ली की, जितनी मांग है उसकी आपूर्ति कर देंगे। लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा की मांग दिल्ली सरकार कर रही है वो तो आपूर्ति कर दें, चूंकि कोर्ट का आदेश है। लेकिन इसका नतीजा यह होगा कि बाकी दूसरे राज्यों को नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक सीमित मात्रा में है और उसमें अगर समझदारी से उसका इस्तेमाल किया जाए तो सही है। लेकिन इसके बावजूद सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी खाली टैंकर्स को प्लांट तक पहुंचाया जाए और वहां से उनका रेल के जरिए हो, बाकी और जरिया हो जिसके जरिए उसे दिल्ली या बाकी और जरूरत की जगहों पर पहुंचाया जाए। संजय, ये बताइए कि वो लड़ाई खत्म हो गई जिसमें केंद्र सरकार कहती थी कि हमने तो ऑक्सीजन दे दी है, दिल्ली सरकार कहती थी कि हमें तो मिली ही नहीं। वो लड़ाई खत्म हो गई, वो मामला सुलझ गया? वो लड़ाई अभी उसका पता इसलिए नहीं चल रहा कि बीच बीच में दिल्ली सरकार के वकील मेहरा कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस एमआर शाह ने उनको कहा कि अभी आप खामोश रहें, पेशेंट हियरिंग को आगे बढ़ने दें, आपको मौका दिया जाएगा, तब आप उस समय मौका दिया जाए उस समय आप बोलिएगा। लेकिन फिलहाल अभी हमें केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारियों से, सॉलिसिटर जनरल से उनके प्लान की जानकारी लेने दो। उसके बाद उस प्लान पर आप अपनी प्रतिक्रिया करना जब आपका मौका आएगा। फिलहाल अभी केंद्र सरकार और सुमिता डावरा जो सरकार की एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो लगातार जानकारी दे रहे हैं और कोर्ट उनकी तमाम चीजों को नोट कर रहा है फिलहाल। ओके संजय, ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। कुमार कुणाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। कुणाल, अब अदालत ने यह कह दिया कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हम दे रहे हैं और ये पर्याप्त है, तो दिल्ली के अस्पतालों की क्या स्थिति है? क्या अब उन्हें जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी आराम से मिल रही है? और अब तो ऐसा नहीं हो रहा कि 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है बस। देखिए, पिछले कुछ दिनों से अगर हम इसको की तुलना करें तो निश्चित तौर पर स्थिति संभली है, और स्थिति इस तरीके से संभली है कि जो छोटे अस्पताल थे वो खास तौर पर एसओएस कॉल कर रहे थे और शिकायत कर रहे थे कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। तो 2 तरह से ये सुलझी है। एक तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बेहतर हुई है। दूसरी जो है वो ये है कि कई सारे हॉस्पिटल हैं जहां पर प्लांट लगाया गया है, चाहे वो फ्रांस के मदद से हो या फिर पीएम केयर फंड के मदद से हो, आरएमएल, एम्स या कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं मैक्स बीएल के जैसे, जहां पर अब ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। तो इसीलिए थोड़ी स्थिति बेहतर तो हुई है, लेकिन जब तक ये पूरा मामला चलेगा और जो मरीजों की संख्या है बढ़ी रहेगी, तब तक ये ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के झगड़ा दोनों के बीच में, केंद्र और दिल्ली के बीच में रुकेगा, ऐसे आसार भी कम दिखाई पड़ते हैं।